नमस्कार जी, राम राम सबको। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। देखो, किसी भी रीजन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियन बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उस रीजन की राजाओं की वंशावली। वंशावली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राजाओं की हिस्ट्री होती है, जिसमें हर राजा ने अपने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया है ये लिखा होता है, और ये उस राज परिवार में ही सेव होता है उनके पास ही। तो इन वंशावलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा राजाओं ने सिक्के जारी किए होते हैं, कॉइन्स, इनका अध्ययन किया जाता है। कॉइन्स के अलावा ट्रैवलर्स आए होंगे उस राज्य में, उन्होंने उस राज्य के बारे में, उस एरिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे हेन सांग भारत आया था, हिमाचल भी आया था, कांगड़ा का भी जिक्र किया उसने अपनी राइटिंग्स में। इसके अलावा कुछ एक और किताब लिटरेरी एविडेंस होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि उत्बी ने अपनी किताब लिखी है तारीख यामिनी, जिसमें कांगड़ा का उल्लेख है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे किसी भी एरिया की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी के एग्जाम में प्री और मेंस हर जगह पर क्वेश्चंस रहता ही रहता है, चाहे मैच द फॉलोइंग कर में आ जाता है, एक तरफ ट्रैवलर्स पूछे जाते हैं, दूसरी तरफ ईयर पूछ लेते हैं, या एक तरफ बुक्स का नाम पूछ लेते हैं वो किस किसने लिखी है, और या फिर मेंस में पूछा गया था जैसे इस बार नायब तहसीलदार के मेंस में कि यूरोपियन ट्रैवलर्स का भारत हिमाचल की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में क्या योगदान है उनके द्वारा लिखी गई राइटिंग्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए। तो वंशावलियों से हम लोग शुरू करते हैं। तो वंशावलियों में जैसे एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू के राजाओं की वंशावली को किसने संशोधित किया था, हु एडिटेड द जेनोलॉजीज ऑफ कुल्लू किंग्स। तो कैप्टन हारकोर्ट ने एडिट किया था। दरअसल कुल्लू में दो वंश हुए हैं, एक पाल वंश और एक सिंह बदानी वंश। पाल वंश का संस्थापक था विहंगमणि पाल, और सिंह बदानी वंश का सिद्ध सिंह। लेकिन अब इसमें पाल वंश के राजाओं का जो पहले कब कुछ राजाओं का नाम लोगों को ज्ञात नहीं था, यानी कि मिस हो गया था, लेकिन कैप्टन हारकोर्ट ने अध्ययन किया और डीपली, और कुछ और राजाओं जैसे कि पहले सिर्फ 73 पाल और 15 सिंह राजाओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन कैप्टन हारकोर्ट जी ने 88 पाल राजा खोद के निकाले कि नहीं देखो वंश, उसने और जानकारी हासिल की होगी और किताबें पढ़ी, तो 88 पाल राजा पता चले हमें। तो 88 पाल और 15 सिंह राजा बताए फिर किन्होंने, कैप्टन हारकोर्ट ने। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जा सकता है कि कैप्टन हारकोर्ट ने के अनुसार पाल राजाओं की संख्या कितनी है, 88, जबकि उससे पहले कितने पता था, सिर्फ 73 पाल राजाओं के बारे में ही पता था। तो इस प्रकार से इसने कुल्लू के जो राजा थे उनके वंशावली को संशोधित किया था। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एचपीपीएससी के एग्जाम में, और इस बार भी आ सकता है, एचएएस में भी आ सकता है, बाकी एग्जाम्स में भी आ सकता है, हर एक एग्जाम में। अच्छा, विलियम मूरक्राफ्ट के बारे में। विलियम मूरक्राफ्ट वो पहला बंदा था जिसने हिमालयन राजाओं या फिर हिमाचल के जो राजा थी उनकी वंशावलियों का अध्ययन किया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले कि हु वाज द फर्स्ट टू स्टडी द वंशावलीज ऑफ हिमालयन किंग्स, विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट के बारे में और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा कब करी, तो ये 1832 में कांगड़ा आया था, और लेकिन इसका जो ईयर कुल्लू और लाहौल स्पीति का होगा वो होगा 1820। विलियम मूरक्राफ्ट कुल्लू आया है 1820 में, लेकिन कांगड़ा कब आया है, 1832 में। तो कुल्लू और लाहौल स्पीति की यात्रा इसने विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, तो और विलियम मूरक्राफ्ट ही वैसा पहला व्यक्ति है जिसने क्या किया था, हिमाचल के राजाओं की वंशावलियों को अध्ययन किया था। और कांगड़ा के वंशावलियों राजाओं की वंशावलियों को खोजने में किसने सहायता करी है, विलियम मूरक्राफ्ट ने। तो हु डिस्कवर्ड द वंशावलीज ऑफ कांगड़ा किंग्स, कांगड़ा के राजाओं की वंशावली को किसने खोजा, विलियम मूरक्राफ्ट ने। कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिंघम वो व्यक्ति हैं जिसने भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज की है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट था कनिंघम एक। तो कनिंघम ने भी कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर की जेनोलॉजीज पे काम किया है। अब ये याद कैसे रखना है, कुछ नहीं, कांगड़ा याद होगा तो आपको नूरपुर याद रह जाएगा। कांगड़ा और नूरपुर इकट्ठे हैं। मंडी और सुकेत वैसे ही हमें पता है दो इकट्ठी रियासतें थी, मंडी और सुकेत से आज मंडी जिला बना है। कांगड़ा और नूरपुर याद रखना अपने, चंबा कांगड़ा के बगल में ही है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ सकता है, मान लो आपको पूछेंगे कि कनिंघम ने शिमला की राजाओं की वंशावलियों को खोजा, तो शिमला तो बहुत दूर हो गया, शिमला तो है ही नहीं हमें, शिमला ठीक है, हमें तो पता है कि इसने कांगड़ा और नूरपुर और मंडी और सुकेत चारों साथ साथ है, एक चंबा, ठीक है, इसकी वंशावलियों पे काम किया इसने, किसने, कनिंघम ने। शिमला बिलासपुर बिलासपुर पे इसने काम ही नहीं किया, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अगला वंशावलियों के अलावा कॉइन्स, सिक्कों से हमें बहुत कुछ पता चलता है, और सिक्कों पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। पहली बात, सिक्कों की स्टडी करने वाला एक बड़ा खतरनाक बंदा है जिसका नाम है वीसी ओहरी। तो वीसी ओहरी ने हिमाचल के राजाओं के सिक्कों के बारे में स्टडी करी है, ये एक नाम याद रखना, नुमिस्मैटिस्ट है ये, ठीक है। एक बार प्री में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, नुमिस्मैटिस्ट।
न्यूमिसमैटिस्ट कहते हैं। एचएस के प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, उसमें क्या बोलते हैं उसको, सी सेट में। तो न्यूमिसमैटिस्ट होता है जो सिक्कों का अध्ययन करता है। तो वीसी हैरी एक न्यूमिसमैटिस्ट है। और हिमाचल प्रदेश का जो संग्रहालय है एचपी स्टेट म्यूजियम, ये कब बना था? 1973-74 में। ये भी याद रहेगा आपको, क्यों? देखो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना? 1971 में। तो उसके बाद ही बना होगा ना हिमाचल प्रदेश स्टेट का म्यूजियम। तो स्टेट 1971 में बना, तो उसके 3 साल बाद हिमाचल प्रदेश ने अपना म्यूजियम बना लिया, याद रखना, 1974 में। बस खत्म, टाटा। क्या है इसमें भूलने लायक? कुछ भी नहीं है। तो 1973-74 में हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम बना था, ठीक है। और किसने हिमाचल प्रदेश में जो सिक्कों की स्टडी पर ध्यान कौन लेकर गया है? वीसी ओहरी। अच्छा, भूरी सिंह संग्रहालय सबको पता है चंबा में है, और दूसरा स्टेट म्यूजियम शिमला में। यहाँ पर इन जो 4 रियासतें थी ना, रियासतें नहीं, जनपद हैं, रिपब्लिक्स, ओल्ड रिपब्लिक। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर वन ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक्स। देखो हिमाचल में सबसे जो ओल्डेस्ट रिपब्लिक है ना, वो है त्रिगर्त, सबसे पुराना त्रिगर्त, याद रखना। सबसे पुराना जो रिपब्लिक है त्रिगर्त। ये हम लोग आगे अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री जब हम करेंगे। पर अभी याद रखो, त्रिगर्त, कुलूत, औडंबर और कुनिंद, ये ओल्डेस्ट जो है रिपब्लिक्स है हिमाचल प्रदेश के रीजन में। त्रिगर्त हमें पता है कांगड़ा वाला रीजन, कुल्लू वाला रीजन। औडुंबर जो रीजन होता है ये है अपना नूरपुर, होशियारपुर, पठानकोट वाला रीजन। और कुनिंदा रीजन पड़ता है सिरमौर, शिमला, देहरादून, ये वाला रीजन। इसको कुनिंद, यमुना का नाम कालिंदी, कुलिंदों के नाम पर ही पड़ा है। इनके जो सिक्के मिले हुए हैं भूरी सिंह संग्रहालय में और हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं हम लोगों ने संभाल के, ठीक है। अच्छा, सिक्के कितने मिले हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में? पंच मार्क सिक्के मिले हैं अब तक 87। देखो पंच मार्क सिक्के क्या होते हैं? पहले क्या करते थे, मेटल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और ऊपर से एक ठप्पा लगा देंगे, ठप। तो ठप्पा लगाना है, ठप्पे लगा के जो सिक्के बनाए जाते थे उसे कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। तो कितने पंच मार्क कॉइन्स मिले हिमाचल से? 87, जिसमें से 25 रखे हैं भूरी सिंह म्यूजियम में। 25 का 50 कर देंगे और स्टेटमेंट आ जाएगी। भूरी सिंह म्यूजियम में 50 पंच मार्क कॉइन्स रखेंगे, नहीं गलत है, 25 रखे गए हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसका ध्यान रखना आपने। 87 टोटल हिमाचल में है, 25 जिसमें से कहाँ रखेंगे? भूरी सिंह म्यूजियम में। 12 कॉइन अर्की से मिले हैं, ये आया भी है पहले क्वेश्चन। अर्की से कितने कॉइन मिले हैं? 12 कॉइन। और ये कहाँ रखे गए हैं? हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम शिमला में। अब कोई आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट मान लो अर्की से 12 सिक्के मिले हैं जो चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम में रखे हैं, क्या होगी स्टेटमेंट? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रखे ही नहीं है वहाँ पे। कहाँ रखे हैं? हिमाचल प्रदेश के स्टेट म्यूजियम में रखे हैं जो कि शिमला में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं 21। और इंडो ग्रीक राजा का नाम क्या है? अपोलोडोटस। ये जो इंडो ग्रीक हेडलाइन है ना, ये यहाँ पे भी वर्क करेगी। 21 सिक्के मिले हैं इंडो ग्रीक राजा अपोलोडोटस के, हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? हमीरपुर में। कहाँ पे? टप्पा मेवा गांव में। कितने सिक्के? 21 सिक्के मिले हैं हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से। किस राजा के? अपोलोडोटस। किस वंश का था ये राजा? इंडो ग्रीक वंश का। देखो अपने जो सिकंदर के आक्रमण के बाद उसके बाद बहुत सारे इंडो ग्रीक राजा आए हैं भारत में, जिन्होंने भारत में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, खासकर जैसे हिमाचल के रीजन पे, कश्मीर पे, पंजाब पे, इन रीजन्स पे राज किया है इंडो ग्रीक राजाओं ने। ग्रीक से आए थे ये लोग, सिकंदर के आक्रमण के बाद आना शुरू किया इन्होंने। जैसे एक मियांडर करके राजा है, उसके मिलिंद पन्हो, उसकी एक किताब मिलती है हमको देखने को, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के साथ। तो याद रखना कि इंडो ग्रीक राजा था कौन? अपोलोडोटस, जिसके 21 सिक्के टप्पा मेवा गांव हमीरपुर में मिले हैं। 31 सिक्के मिले हैं ज्वालामुखी में इंडो ग्रीक्स के। चंबा में भी इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। कैसे पता चला हमें? क्योंकि चंबा के लचोरी और सरोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चंबा में कहाँ पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं? लचोरी और सरोल में। चंबा में कहाँ पे मिले हैं? लचोरी और सरोल में इंडो ग्रीक सिक्के मिले। इससे हमें पता चलता है कि देखो हिमाचल में कितना अंदर तक इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। चंबा में तक, हमीरपुर तक भी उनका इन्फ्लुएंस था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इंडो ग्रीक्स के सिक्के मिले हैं। ये ध्यान रखना आपने। चंबा में कहाँ पर? लचोरी और सरोल में। कुल्लू में एक सिक्का मिला है 1st सेंचुरी एडी का। ये टाइम पीरियड पहले आ चुका है कि कुल्लू के राजा का जो सिक्का मिला था किस समय मिला था? 1st सेंचुरी एडी का। और किस राजा का नाम लिखा हो उस पर लिखा है वीर यश। सिक्के पे लिखा हुआ है ऐसे, वीर यश राजन कुलुतस्य। कुलुतस्य, कुल तो क्या पता मतलब हुआ इसका? वीर यश कुलुतों का राजा। तो क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में पहले एक बार कि वीर यश कहाँ का, या फिर किन का राजा था? कुलुतों का, कुनिंदों का, औडुंबरों का कि कनैतों का? तो वीर यश किसका राजा है? हमें पता है किसका है, ये कुलूतों का राजा है। कुल्लू वालों को कहते हैं कुलूत। तो वीर यश कुलूतों का राजा है, जिसका, और इसने सिक्के पे अपना नाम लिखा है। जो सिक्का कब मिला था? 1st सेंचुरी एडी में। औदुंबर मैंने आपको बताया, औदुंबर किस एरिया में रहते हैं? औदुंबर रहते हैं अपने
नूरपुर, होशियारपुर, पठानकोट वाले रीजन में, ठीक है। विश्वामित्र के वंशज होते हैं औदुंबर, और इस अपने रीजन में रहते हैं। इनका औदुंबर का जो सिक्का है वो मिला है ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि वाला, और ब्रह्मी और खरोष्टी लिपिबद्ध जो सिक्के मिले हैं उस पर महादेव सा अंकित है। देखो, कॉपर और सिल्वर के सिक्के इन्होंने बनाए हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि औदुंबर के सिक्के पे क्या लिखा होता था। औदुंबर थे शिव भक्त, महादेव के भक्त, तो महादेव सा, महादेव या महादेव सा लिखा अंकित मिलता है किसके सिक्कों पर, औदुंबरों के सिक्कों पर। और सिल्वर और कॉपर के सिक्के चलाए थे किसने, औदुंबरों ने। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज होती थी, स्क्रिप्ट यानी लिपि, लिपि यूज होती थी ब्रह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल होता था। अमोघ भूति राजन कुनिंदस्य, क्वेश्चन आता है कि अमोघ भूति किसका राजा था। अमोघ भूति कुलिंदों का राजा था। कुलिंद, हमने पता है कि कुलिंद किस रीजन में रहते थे, कुलिंद रहते थे आज के सिरमौर, शिमला और अपना देहरादून वाले क्षेत्र में। इन्हीं के नाम पे, कुलिंदों के नाम पे यमुना का नाम कालिंदी पड़ा है, प्राचीन नाम, और अमोघ भूति इनका राजा था। तो सिक्कों पर किसका नाम लिखा है, कुलिंदों के सिक्कों पर एक जो सिक्का मिला है उस पर अमोघ भूति का नाम लिखा हुआ है। सिल्वर और कॉपर के सिक्के जारी किए हैं कुलिंदों ने। जो चांदी के सिक्के थे उसमें दो लिपियां यूज की गई है, एक साइड प्रकृत और एक साइड खरोष्टी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, खरोष्टी क्या है हिमाचल में, खरोष्टी एक लिपि है। लिपि क्या होती है, जैसे ये जो अभी हम लोगों ने सामने पढ़ रहे हैं ना, ये रोमन लिपि में है। मान लो मेरा नाम है मनोज, अब मेरा नाम ये मैंने जो लिखा है ये देवनागरी लिपि में लिखा, इसी को मैं रोमन में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। तो भाषा को व्यक्त करने का माध्यम होता है लिपि, जिससे हम लोग भाषा को कैसे लिखें, तो लिपि है ये, लिपियाँ। तो अलग अलग लिपियाँ जो कि जिससे हमारे सिक्कों पे लिखा हुआ है हिमाचल के, तो प्रकृत और खरोष्टी में लिखे हुए हैं सिल्वर कॉइन्स पर, और कॉपर के कॉइन पर ब्रह्मी के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि क्या कुलिंदों के सिल्वर के सिक्कों पर ब्रह्मी लिपि का उल्लेख था। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी कि सही, गलत होगी। क्यों, क्योंकि सिल्वर के सिक्कों पर कुलिंदों के प्रकृत और खरोष्टी लिपियां हैं, ब्रह्मी लिपि तो सिर्फ कॉपर के सिक्कों पे है। और सबसे ज़्यादा कौन से सिक्के चलते थे इनके, कनैतों के या कुलिंदों के, कॉपर की सिल्वर नहीं, कॉपर वाले सिक्के ज़्यादा चलते थे। मोस्ट प्रेवलेंट सिक्के कौन से थे, कॉपर के। ऑब्वियस बात है चांदी महंगा होगा, चांदी के सिक्के कितने बना देगा, तो कॉपर के सिक्के चलते थे ज़्यादा, किसके, कुलिंदों के। ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा होता था उस पर, ठीक है। और औदुंबरों के सिक्के में कौन सी लिपि थी, ब्रह्मी और खरोष्टी। ओके, इसके अलावा अच्छा ये सब सिक्कों के बारे में ये क्वेश्चन आते हैं, नाम याद रखना आपने। वीरयश कुलिंदों का राजा था, अमोघ भूति कुलिंदों का राजा था। कुलिंदों ने सिल्वर और कॉपर के सिक्के चलाए। सिल्वर के सिक्कों पर दो चीज़ें लिखी हैं, दो भाषाओं, दो लिपियों में लिखा है, एक प्रकृत और एक खरोष्टी। और कॉपर कॉइन पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ किया है। इसके अलावा हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, पत्थर लेख, गुफा लेख, यानी राजाओं ने जो पत्थरों पे अपनी छाप छोड़ी है कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो इंस्क्रिप्शन जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है हिमाचल में वो है पथियार और कनिहारा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन या फिर अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा फाउंड होता है हिमाचल में, पथियार और कनिहारा, जो कि दोनों कांगड़ा में है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पथियार और कनिहारा रीजन कहाँ पड़ते हैं जहाँ पे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, दोनों डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्रह्मी लिपि में। पथियार और कनिहारा के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि सुनपुर गुफा शिलालेख, सुनपुर हिलॉक केव या सुनपुर गुफा शिलालेख किस जिले में है, तो ये शिमला जिले के हाटकोटी में है। सुनपुर गुफा शिलालेख शिमला जिला के हाटकोटी में है। सलोणु शिलालेख कहाँ है, सलोणु शिलालेख मंडी में है। सलोणु शिलालेख कहाँ है, मंडी में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा एक शलारू शिलालेख आता है। शलारू शिलालेख कहाँ गया, शलारू शिलालेख ये रहा, शलारू शिलालेख। शलारू शिलालेख कुल्लू में है। शलारू शिलालेख कहाँ पर है, सलारी, या इसको शलारू बोल देते हैं, या शलारू के आगे शलारी भी लिखा है यहाँ पे, शलारी। शलारू या शलारी शिलालेख कुल्लू में है। इस शिलालेख में गुप्त काल का वर्णन है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, शलारू शिलालेख किस पीरियड को बिलोंग करता है, तो शलारू शिलालेख बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड में किस राजा के बारे में बताया गया, इसमें चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वही बंदा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और इसी के टाइम पर फाहियान, एक और चाइनीज ट्रेवलर, हाइन सांग से पहले की बात है ये। हेन सांग तो 635 AD में आया है, वो बहुत पहले आया उसे, चंद्रगुप्त के समय पर। फाहियान चाइनीज यात्री था ये चंद्रगुप्त के समय, और चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य उपाधि ली थी। तो गुप्ता वंश का शिलालेख और चंद्रगुप्त राजा के बारे में बताया कि
कुल्लू के या फिर हिमाचल के जो हिल राजा थे ना, हिल चीफ थे, हिल सोल्जर्स थे, उन्होंने चंद्रगुप्त का साथ दिया था। ये याद रखना। किस में लिखा है ये? शिलालेख जो कि कुल्लू का है उस पर लिखा है ये। अच्छा जी, शिलारू शिलालेख पे ये लिखा है। इसके अलावा ऊपर और भी कुछ चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन एचएएस में आया था 2 साल पहले, लास्ट ईयर, कि 2011 के हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी ने एक 600 साल पुरानी मनुस्क्रिप्ट खोजी है। वो कहाँ खोजी है? वो खोजी है स्पीति वैली। मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? वही जो चीज़ राजा अपने बारे में हिस्ट्री लिखते थे तो कई बार इसको भोजपत्र पे या किसी कागज़ पे लिख देंगे। अब ये जो मनुस्क्रिप्ट है, ये जो इन्हें मिलती है बाद में, इनको पढ़ के भी उस समय के बारे में पता चलता है। तो ऐसी एक मनुस्क्रिप्ट कहाँ मिली है? स्पीति में मिली है। कितने साल पुरानी है? 600 साल पुरानी है। और वो किससे रिलेटेड थी? क्या लिखा हुआ उसमें? क्या बातें की गई है उसमें? बातें की गई हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। तो मान लो ये स्टेटमेंट चेंज करके वहाँ पे आपको बता देंगे कि क्या उसमें एस्ट्रोनॉमी की बात की हुई है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत नहीं, एस्ट्रोनॉमी की बात थोड़ी है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात है। एस्ट्रोनॉमी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो जैसे जो आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें संस्कृत लैंग्वेज पर टिक कर दिया था, भोटी लैंग्वेज होना था इसका आंसर, तो गलत हो गया था मेरा ही। तो 2 और इस समय भी याद रखना कि कब मिला है और मिला किसको है? हिमाचल प्रदेश का जो लैंग्वेज आर्ट और कल्चर अकेडमी है उसको मिली है स्पीति में 600 साल पुरानी एक मनुस्क्रिप्ट जिसमें आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जिक्र है और वो भोटी लैंग्वेज में है। ठीक है। एक और मनुस्क्रिप्ट मिली है, वो गोल्डन वर्ड्स में लिखी हुई है, वो थलोग विलेज लाहौल वैली में मिली है। थलोग लाहौल वैली में एक गोल्डन वर्ड्स में लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट मिली है। ठीक है। ये कभी आई नहीं एग्जाम में, लेकिन आ सकती है और ये एग्जाम में आ चुका है पहले। भोटी लैंग्वेज की जगह याद रखना, जो कि 600 साल पुराना स्पीति से मिला है। अच्छा, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले हैं? चंबा में। देखो चंबा बहुत ही पुराना स्टेट है। 550 AD में राजा मारू ने अयोध्या से आकर स्थापना की थी। कहते हैं भगवान राम के वंशज थे ये लोग। 550 AD से लेकर अब तक कंटिन्यूसली चला हुआ है चंबा। तो बहुत पुराना शहर है। तो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन जो है, सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन भी कहाँ मिले हैं? 36 नंबर में चंबा में मिले हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले एग्जाम में कि चंबा के जो इंस्क्रिप्शन है ना, किस लिपि में या फिर किस स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे? शारदा और टांकरी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है पहले एग्जाम में। टांकरी क्या है? टांकरी एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है जो कि चंबा में यूज की जाती थी। ठीक है। चंबा, ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा भी आया एक बार क्वेश्चन कि टांकरी जो स्क्रिप्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो चंबा से रिलेटेड है टांकरी स्क्रिप्ट। हमारा वहाँ एक कहावत भी है, इवन मैं चंबा को बिलोंग करता हूँ, तो कि किसी को अगर कोई साफ साफ अक्षर में लिखा उससे पढ़ ना जाए तो उसको कहते हैं हम लोग, अरे पढ़ क्यों नहीं पा रहा, टांकरी में थोड़ी लिखा है। यानी कि लोगों को अभी भी पता है कि कोई टांकरी नाम की स्क्रिप्ट थी। और ये जो शारदा स्क्रिप्ट है ना, ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है दुनिया की। शारदा स्क्रिप्ट कश्मीर की भाषा थी, कश्मीरी भाषा को लिखा जाता था शारदा स्क्रिप्ट में। अब देखो चंबा भी किसके बगल में है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बगल में। तो शारदा स्क्रिप्ट में भी वहाँ पे बहुत सारी राइटिंग इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। शारदा स्क्रिप्ट जो है ना, शारदा पीठ एक शक्ति पीठ है जो कि अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। हमारी जो अष्टाध्यायी है ना, जो पनिनी ने लिखी है संस्कृत का ग्रामर, वो यहीं पे लिखी गया था शारदा पीठ, शक्तिपीठ में। आज तो ये रून है, तोड़ फोड़ दिया गया है इस्लामिक इन्वेडर्स द्वारा, लेकिन याद रखना ये चीज़ें कि कभी हमारा भारत का हिस्सा होती थी, आज नहीं है। तो शारदा लिपि कश्मीर, आज कश्मीरियों को पूछेंगे ना कि शारदा लिपि पता है तुम्हें? नहीं, उनको पता ही नहीं होगा। क्यों? उर्दू में लिखते हैं ज़्यादातर। और कश्मीर वालों ने मतलब अपनी लिपि को भुलाकर आज उर्दू में लिखना शुरू कर दिया, जबकि दुनिया की सबसे पुरानी लिपि कश्मीरियों ने पैदा की थी, शारदा लिपि। और टांकरी हिमाचल प्रदेश की चंबा की लिपि, और दोनों में चंबा के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन चंबा से मिले हैं 36। निर्मंड कॉपर प्लेट, इसमें जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एग्जाम में वही ऐसा आया था। निर्मंड कॉपर प्लेट किस सेंचुरी में था? ऑप्शन में था 1st सेंचुरी, 2nd, 3rd, 4th। तो निर्मंड कॉपर प्लेट जो मिला है 7th सेंचुरी AD का है। और किस राजा को बिलोंग, किस राजा को नहीं पर लेकिन महासामंत। राजा तो देखो महाराजा होता ही है, सामंत भी देखो अपने आप पे महा लगा रहे हैं। सामंत ऐसे जमींदार टाइप के छोटे मोटे आदमी होते हैं राजा के अंडर। तो देखो ये सामंत ने को हिम्मत देखो क्या बोलता है, मैं हूँ महासामंत महाराज समुद्रसेन। तो याद रखना, महासामंत महाराज समुद्रसेन का जो एक इंस्क्रिप्शन मिला है वो कहाँ मिला है? निर्मंड से मिला है, कॉपर की प्लेट पे लिखा हुआ है। और किस टाइम पीरियड का है? 7th सेंचुरी AD का। किसका? 7th सेंचुरी AD। और किसका है? महासामंत महाराज समुद्रसेन का इंस्क्रिप्शन है। बहुत बढ़िया। शलारू हम लोग कर चुके हैं, कुल्लू में मिला है, गुप्त पीरियड का है। अच्छा, ये कभी एग्जाम में मैंने देखा नहीं है पर फिर भी आ सकता है। देखो टू यूओलॉजीज। यूओलॉजी होता है प्रशस्ति, यानी प्रशंसा पत्र। राजा ना अपने बारे में कि मैंने ये काम किया, इसको इतना दान दिया, ये यज्ञ किया, इसके लिए अपने प्रशस्ति पत्र लिखवाते थे, कहीं पे गाड़ देंगे किसी पत्थर पे, किसी भी चीज़ पे। इसको बोलते हैं यूओलॉजी। तो 2 यूओलॉजी, 2 प्रशस्ति पत्र मिले हैं
कांगड़ा में ही मिले हैं दोनों। एक तो मिला है लक्ष्मण चंद्र जो कि किरग्राम का चीफ है, लोकल चीफ है लक्ष्मण चंद्र किरग्राम का। किरग्राम क्या है? किरग्राम बोलते हैं बैजनाथ को। किरग्राम बोलते हैं किसको? वैजनाथ को बोलते हैं। वैजनाथ का प्राचीन नाम है। और एक राजा है, राजा का नाम है जयचंद्र, ये त्रिगर्त का राजा है। इसके ऊपर भी ये दो यूलॉजी, दूसरी किसको बिलोंग करती है? त्रिगर्त के राजा जयचंद्र को बिलोंग करती है। अच्छा, आगे अगला जो सोर्सेज है वो है लिटरेरी सोर्सेज। आगे जो हम लोग करेंगे इसके बाद, ये हम लोगों ने देख लिया सारा। इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पथियार, कन्यारा, सोनपुर गुफा शिलालेख सरणु मंडी में है। अच्छा, 600 साल पुराना जो एक स्पीति से मिला था भोटी लैंग्वेज में, गोल्डन वर्ड में लिखा हुआ है। थलोग लाहौल वैली से मिला है। 36 सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन चंबा में है जो कि शारदा और टांकरी में लिखे गए हैं। महासामंत महाराज समुद्रसेन का 7वीं शताब्दी AD का मिला है निर्मंड से कॉपर की प्लेट पे। अच्छा, शलारू कुल्लू में है, गुप्त काल का है। चंद्रगुप्त की हेल्प की थी कुल्लू के बंदों ने, कुल्लू के सोल्जर्स ने या फिर हिमाचल के सोल्जर्स ने। और लक्ष्मण चंद्र जो कि किराग्राम का चीफ था और जयचंद्र जो कि त्रिगर्त का राजा था, इनकी 2 प्रशस्तियां भी मिली है कांगड़ा में। अब लास्ट जो बचता है इसके बाद वो बचता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में देखो सबसे पुराना एक क्वेश्चन जो बहुत बात आता है पेपर में, पिछले 6-7 साल से मैंने किसी पेपर में देखा नहीं है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुका है पेपरों में, तो पुराने क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी एक बार पेपर में आया है ना वो उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल, ये जालंधर या फिर कांगड़ा का जो सबसे प्राचीन उल्लेख है वो किस ग्रीक हिस्टोरियंस की राइटिंग में मिलता है? तो वो मिलता है टॉलेमी की राइटिंग में। टॉलेमी जो है इसके साथ अपने सिकंदर के साथ आया था, अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर ने 326 BC में भारत पर अटैक किया था। राजा पोरस भी कांगड़ा का ही राजा था। कांगड़ा वाला बोलते हैं वो कटोच वंश का राजा था, पुष्पेंद्र नाम था, बोला उसको उन्होंने पोरस बना दिया। तो पोरस के साथ जब सिकंदर ने युद्ध किया था उसके साथ आया था एक राइटर टॉलेमी। टॉलेमी ने अपनी राइटिंग में जालंधर का उल्लेख किया है जो कि सबसे पुराना उल्लेख मिलता है किसी ग्रीक हिस्टोरियन का। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पर्शियन, ये तो था ग्रीक सोर्स। अब पर्शियन सोर्सेज जैसे ही मुसलमानों का आक्रमण होना आरंभ हुआ ना, आपको पता है महमूद गजनी ने 1009 में आया था, महमूद गजनी 1009 में आक्रमण किया था इसने। और सबसे पहले किस मंदिर को लूटा था? नगरकोट धाम को, जो कि कांगड़ा का मंदिर है, ब्रजेश्वरी धाम मंदिर, नगरकोट धाम। तो इसी समय पर इसने कांगड़ा के किले पर भी कब्जा कर लिया था। और इसी किले को बाद में 143 में 1009 से लेकर 1043 तक कांगड़ा का किला इनके अधीन था, तुर्कों के अधीन। तुर्क था ये, तुर्क ओरिजिन का, तो तुर्कों का अधीन पूछते हैं क्वेश्चन, जिसको बाद में तोमर राजाओं ने छुड़ाया था। तो ये भी ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो इस महमूद गजनी लुटेरे के साथ एक बंदा आया था, एक राइटर आया था, उसका नाम था उतबी। उतबी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-यामनी में कांगड़ा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन एक ये पूछते हैं कि उतबी की पुस्तक तारीख-ए-यामनी में कांगड़ा को क्या कहा गया है? कांगड़ा को कहा है उसने भीमनगर। याद कैसे रखेंगे? उतबी नगर कोट आया था, उतबी नगर आया था गजनी के साथ, उतबी नगर गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी तो हमें याद ही है, उसने नगरकोट धाम को लूटा था, ये भी याद रखना 1009 में। तो उतबी के साथ नगर कौन आया था? महमूद गजनी के साथ नगर कौन आया था? उतबी। और उसने एक किताब लिखी, उसका नाम है भीमनगर। भीमनगर किसने? भीमनगर को, सॉरी किताब नहीं लिखी है उसने, किताब का नाम है तारीख-ए-यामनी, लेकिन उसने कांगड़ा को क्या कहा है अपनी किताब में? भीमनगर कहा है। तारीख-ए-यामनी पुस्तक में उसने कांगड़ा को क्या कहा है? भीमनगर। किसने? उतबी ने। अगला जो एक इंपॉर्टेंट बंदा है वो है एक तो ये तारीख-ए-फरिश्ता। फरिश्ता जो है ना, फरिश्ता ने भीम कोट कहा है कांगड़ा। इसको कैसे याद रखोगे? फरिश्ता कोट पहन के आया था। फरिश्ता जो है कैसे आया था? फरिश्ता कोट पहन के आया था, तो इसलिए उसने क्या कह दिया? भीम कोट। उतबी का कैसे याद रखोगे तारीख-ए-यामनी में? उतबी ने तारीख-ए-यामनी में, क्योंकि उतबी नगर आया था, नगर कोट में आया था, तो भीम नगर लिखा उसने। फरिश्ता कोट पहन के आया था, तो भीम कोट। ये दो बहुत बार आते हैं पेपर में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपको। इसके अलावा और क्या है? देखो, बाबर के टाइम पे एक बंदा था ख्वांद मीर, इसने लिखी है हबीबस सियार। बाबर भी सियार था, हबीबस सियार लिखी है ख्वांद मीर ने। एक है ये कसीदे बदरी चच। देखो, कसीदे गढ़ना का मतलब होता है तारीफें करना। जैसे किसी कसीदों बांध रहे हैं, इसके कसीदे बांध दिए, मतलब तारीफों के पुल बांध दिए। तो कसीदे, तारीफें लिखी हैं, किसने लिखी है? बदरी चच ने। तो इसका पूरा नाम था बदरुद्दीन चच। चच ने एक ईरानियन सरनेम है, पर्शियन सरनेम। तो जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे सारे ईरानी, तो उसके बाद इसने एक किताब लिखी है कसीदे बदरी चच। तो कसीदे बदरी चच किसने लिखी है? बदरुद्दीन चच ने। इसमें भी हिमाचल का उल्लेख मिलता है।
तारीख़ फिरोज शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है किताब तारीख़ फिरोज शाही, बर्नी ने लिखी है। इस तारीख़ फिरोज शाही से हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा पे अटैक किया था और ज्वाला जी के मंदिर से 1300 किताबें ले गया था फिरोज शाह तुगलक, 1300 किताबें ले गया था। और इज्जुद्दीन खालिद खानी से उसने इसका फारसी में अनुवाद कराया था। किससे करवाया था? इज्जुद्दीन खालिद खानी से। और उस किताब का नाम रखा था इसने दलील फिरोज शाही, दलील ए फिरोज शाही। तो दलील फिरोज शाही किसने लिखी है? इज्जुद्दीन खालिद खानी ने लिखी है। और वो किसका अनुवाद है? 1300 किताबें जो ये चोरी करके ले गया था ज्वाला जी से, उसका फारसी अनुवाद है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? पता चलती है तारीख़ फिरोज शाही, जो कि बर्नी की किताब है। ठीक है, बर्नी की किताब से हमें ये पता चलता है। इसके अलावा ये तारीख़ फिरोज शाही हबीब सियार खवांद मीर ने लिखी है। कसीदे बदरी चच बदरुद्दीन चच ने लिखी है। तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ यामनी और तारीख़ फरिश्ता, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संस्कृत लिटरेचर, वेदा, पुराना, अरण्यक, रामायण, महाभारत में तो हमें उल्लेख मिलता ही हिमाचल का। पणिनि की अष्टाध्यायी कश्मीर की हिस्ट्री पर एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, इससे भी हमें हिमाचल की जानकारी मिलती है। कालिदास के रघुवंश से हमें हिमाचल की जानकारी मिलती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी वैसे कश्मीर का इतिहास है, लेकिन इस पे हिमाचल की भी जानकारी मिल जाती है हमको कल्हड़ की राजतरंगिणी में। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, राजतरंगिणी लिखी किसने है? कल्हड़ ने। या फिर अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है, जो कि संस्कृत के ग्रामर, अर्लीस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया के लोगों को बोलना तक ढंग से नहीं आता था, तब हम लोगों ने ग्रामर बनाया था पाणिनि ने। और वो भी कहाँ पर? आज के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर, शारदा पीठ में, जो हम लोगों ने ऊपर शारदा लिपि भी करी है, वो भी वहीं पर डेवलप हुई है। खालसा लिटरेचर यानी सिख लिटरेचर, गुरु ग्रंथ साहिब तो हम सब जानते ही हैं। एक है जन्म सखी, ये लिखा है गुरु अंगद देव ने, गुरु अंगद देव जी ने लिखी है जन्म सखी। जन्म सखी ने एक गुरु नानक देव जी की कहानियां हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चमत्कार किए, किस किस के साथ मिले, कहाँ कहाँ यात्राएं की, ये गुरु अंगद देव जी ने लिखी है। गुरु अंगद देव जी ने ही जो ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ना, जो आज जिसमें आज पंजाबी लिखते हैं, वो भी इन्होंने फाउंड करी थी। तो जन्म सखी गुरु नानक देव जी की कहानियां हैं, गुरु नानक देव जी की जीवनी है, उससे रिलेटेड जो जीवन में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है वो लिखी है। तो उसमें भी हिमाचल का उल्लेख है जन्म सखी में। बचित्र नाटक, ये तो आज भी चुका है एक बार एचएएस के एग्जाम में। बचित्र नाटक किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है बचित्र नाटक। बचित्र नाटक देखो, एक बुक आती है, एक है दशम ग्रंथ, एक किताब लिखी है इन्होंने, बड़ी किताब गुरु गोविंद सिंह ने, दशम ग्रंथ, उसका पार्ट है बचित्र नाटक। दशम ग्रंथ को पर जो ये कट्टर खालिस्तानी सिख होते हैं ना, ये ऑथेंटिक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दशम ग्रंथ में ना गुरु गोविंद सिंह जी ने उल्लेख किया है अपनी, जैसे कि युद्ध करने से पहले जय भवानी बोल रहे हैं, अपनी तलवार का नाम इन्होंने चंडिका रखा है, और माता रानी का गुणगान कर रहे हैं, ज्वाला जी में आके मत्था टेक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब जो कट्टर खालिस्तानी सिख होते हैं उनको हजम नहीं होता कि नहीं हमारे गुरु ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए दशम ग्रंथ को वो लोग मानते नहीं इतना, लेकिन एग्जाम वाले तो मानते हैं। तो बचित्र नाटक में और जितने भी ये जो उल्लेख है ना कि बिलासपुर के राजा या फिर कहलूर के राजा जो भीमचंद था, उसका युद्ध हुआ है गुरु गोविंद सिंह के साथ 1686 में। क्या नाम है उस युद्ध का? भगानी साहिब का युद्ध, या फिर नादौन का युद्ध, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहलूर के भीमचंद का साथ दिया है मुगलों के अगेंस्ट 1691। ये सब युद्धों की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? बचित्र नाटक से। तो 1686 का भगानी साहिब का युद्ध, 1691 का नादौन का युद्ध, नादौन के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहलूर के भीमचंद का साथ दिया है, जबकि भगानी साहिब के युद्ध में कहलूर के भीमचंद को हराया है गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये भी याद रखना आपने। तो बचित्र नाटक में देखने को मिलता है हमको ये। इसके अलावा गुरु शोभा ने एक पोएट है गुरु गोविंद सिंह जी का, सेनापति नाम है उस पोएट का, उसने लिखी है। गुरु की शोभा नाम से पता चल रहा है, गुरु की शोभा, अपने गुरु की शोभा का वर्णन किया है उसने। ठीक है, तो इसमें भी हिमाचल को लेकर ट्रैवल लॉग, ह्यूएन सांग भारत आया था, हमें पता है हिमाचल में 635 AD में आया था और कांगड़ा आया था। अब इसने जो वापस जाके एक किताब लिखी है ना, उस किताब का नाम है सीक यू की। देखो ह्यूएन सांग कांगड़ा 2 बार आया है, एक 635 AD में और एक 643 AD में। बाकी हर जगह वो एक ही बार गया है। इसके बाद गया वो कुल्लू और लाहौल स्पीति, वहाँ पर 635 AD में ही है। लेकिन हिमाचल कांगड़ा में वो 643 में भी आया था। और जब इसने क्या बताया अपनी किताब में कि कांगड़ा के राजा का नाम क्या था, तो ह्यूएन सांग के अनुसार कांगड़ा का राजा का नाम था उतीतो नाम बताया इसने कांगड़ा के राजा का। ठीक है, इसके अलावा इसने ये भी बताया कि कुल्लू में 20,000 मठों में 20 मठों में 1,000 बौद्ध भिक्षु महायान का अध्ययन कर रहे हैं। वो भी ह्यूएन सांग ने बताया था कि 20 बौद्ध मठों में 1,000 बौद्ध भिक्षु महायान का अध्ययन कर रहे हैं कुल्लू में। वो भी ह्यूएन सांग की राइटिंग से पता चलता है। और इसकी किताब का नाम क्या है? CU की बुक अबाउट इंडिया। थॉमस कोरियाट 1615 में आया है, थेवेनॉट 1666,
फोस्टर 1783, J.B. फ्रेजर 1815। J.B. फ्रेजर आया तो आया, इसने किताब लिखी है द हिमालय माउंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे J.B. फ्रेजर, ठीक है, आज तक मैंने देखी नहीं किसी एग्जाम में, पर आ सकती है। J.B. फ्रेजर 1815, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। थॉमस कोरियाट कब आया था? सबसे पुराना आया है देखो कांगड़ा में, ये 1615 में आया है। इसके बाद थेवेनोट 1666, याद रखना, इनको रट्टा मारना पड़ता है, मैच द फॉलोइंग में आते हैं ये। फोस्टर 1783, इस बार तो जो क्वेश्चन मेंस में आया था मेरे नायब तहसीलदार में, मैंने सारे लिखे थे, और ठीक है, लेकिन इंटरव्यू वालों ने बाहर निकाल दिया मेरे को, वो बात अलग है। चलो अब SDM बनेंगे सीधा, नायब तहसीलदार क्या बनना होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विलियम मूरक्राफ्ट, अच्छा इससे पहले विलियम मूरक्राफ्ट से पहले एक और बंदा है, पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड। पैट्रिक जेरार्ड में जो है, इसका नाम हमने सुना है कहाँ पर, पैट्रिक जेरार्ड एंड होना चाहिए यहाँ पे बीच में, पैट्रिक जेरार्ड एंड अलेक्जेंडर जेरार्ड, ये दोनों भाई थे, स्कॉटिश ऑफिसर थे और ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। इन्होंने सबसे पहले शिमला का उल्लेख किया है अपनी डायरी में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी पूछते हैं इसका, किस वर्ष पे? 1817 में ये दो भाई थे स्कॉटिश ऑफिसर, स्कॉटिश ब्रदर, जेरार्ड बंधु भी बोल देते हैं इनको, जेरार्ड ब्रदर्स भी बोल देते हैं सिर्फ। तो जेरार्ड ब्रदर्स ने सबसे पहले उल्लेख किया है शिमला का, वो भी किस में? अपनी डायरी में, 1817 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। J.B. फ्रेजर की किताब तो याद हमने कर लिया था, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, ये भी याद कर लिया। विलियम मूरक्राफ्ट भाई, विलियम मूरक्राफ्ट भाई की किताब है ट्रेवल्स इन दी हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, ये भी घुमा है ना हिमाचल में, हमें पता है। 1832 में कांगड़ा आया था। कुल्लू कब आया था? 1820। मंडी कब आया? मंडी में 1820। कुल्लू सिर्फ एक आपने इसका इधर याद रखना, कांगड़ा में 1832, बाकी हर जगह जहाँ पे भी आएगा ये 1820, सिर्फ इसका कांगड़ा 1832 है, बाकी हर जगह 1820, ठीक है। किसका? विलियम मूरक्राफ्ट का। और इसकी किताबें हैं, ये किताबें वैसे आज तक इसकी कहीं मैंने देखी नहीं है, पर ठीक है, मेंस मूंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान एंड द पंजाब एंड अ जर्नी टू द मानसरोवर, हिंदुस्तान और पंजाब के हिमालयन प्रोविंसेस के बारे में बताया, और मानसरोवर तक जाके आया है, जर्नी टू द मानसरोवर भी किताब लिखी है इसने, विलियम मूरक्राफ्ट ने। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, देखो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। हचिसन एंड वोगल, वैसे इसका नाम ऐसे भी आता है कई बार, J. हचिसन, दो बंदों ने लिखी है वैसे ये किताब, यहाँ पे मैंने एक ही नाम लिखा, हचिसन और J. हचिसन, और दूसरे का नाम है एंड वोगल, VOGEL, तो दो बंदे हैं, हचिसन एंड वोगल, इन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। APF हारकोट, इसने लिखी है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल, इसको कुल्लू की स्पेलिंग नहीं आती थी तो इसने ऐसे लिखी थी, और लाहौल की भी नहीं पता था, उसको अपने हिसाब से लिखी इसने, कुल्लू एंड लाहौल। तो जरूरी नहीं आपको ऐसी स्पेलिंग आएगी, आपको नॉर्मल स्पेलिंग में भी आ सकता है। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल, APF हारकोट ने लिखी है। ये हारकोट वही बंदा है जिसने कुल्लू के राजाओं की वंशावली को एडिट किया है, संशोधित, अपनी किताब में ही किया था। और इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल्स, ये लिखी है WG आर्चर ने। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल, ये लिखी है WG आर्चर। देखो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार फिर से, आप लोग सब ने इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। एक बार देख लो सब, ये ऊपर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के सोर्सेज, वंशावलियाँ पढ़ी हम लोगों ने, जिसमें विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की वंशावलियों को एडिट किया था, कांगड़ा की वंशावलियों को इसने डिस्कवर किया है। कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, क्वाइंस पढ़े हम लोगों ने। भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में पढ़ा। अपोलोडोटस के 21 सिक्कों के बारे में पढ़ा। इंडो ग्रीक क्वाइंस के बारे में पढ़ा, लचोरी और सरोड़ में मिले हैं। वीरियश कुल्लूतों का राजा था। औदुंबर जो शैव थे उनके सिक्कों पर महादेव लिखा होता था, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि यूज़ करते थे। अमोघ भूति जो है कुलिंदों का राजा है, उस अपने सिक्कों पर अमोघ भूति लिखा होता था इन्होंने, ठीक है। सिल्वर कॉइन प्रकृत में स्क्रिप्ट में थे और खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे। कॉपर के वाले ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थे। इंस्क्रिप्शन पथियार और कनिहारा सबसे पुराने अर्लीस्ट कांगड़ा में है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। ये भी आ चुका है भाई द्वितीय क्वेश्चन एक बार HCS के एग्जाम में कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थे। किस में? पथियार और कनिहारा किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। सोनपुर गुफा शिलालेख कहाँ पर है? शिमला, हाटकोटी। सलोणु गुफा शिलालेख, सलोणु शिलालेख, मंडी। 600 साल पुराना जो आयुर्वेद पे एक मनुस्क्रिप्ट मिली है, कौन सी लैंग्वेज में? भोटी लैंग्वेज में। कहाँ मिला है? स्पीति में। और एक गोल्डन वर्ड्स वाली मनुस्क्रिप्ट मिली है थलोग, लाहौल में। सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं चंबा, कौन सी? 36, शारदा और टांकरी लिपि में। निर्मण में सामंत महाराज समुद्र सेन क्या मिली है? 7वीं सेंचुरी में। शलारू में स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? ये कुल्लू में है, गुप्ता पीरियड का है। चंद्रगुप्त की हेल्प की थी हिमाचल के राजाओं ने। लक्ष्मण चंद्र ऑफ किरग्राम, किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम है। और जयचंद्र के 2 यूलॉजी मिली है कांगड़ा में, जयचंद्र कांगड़ा का किंग है। लिटरेरी सोर्सेज, टोलेमी ने सबसे पुराना उल्लेख किया है जलंधर और कांगड़ा का अपनी ग्रीक राइटिंग्स में। पर्शियन में तारिख यामनी उत्बी ने लिखी है। कसीदे बद्री चच, बदरुद्दीन चच ने लिखी है।
तारीख फिरोज शाही बरनी, तरीके फरिश्ता, फरिश्ता ने भीमकोट कहा है, उत्मी ने भीमनगर कहा है कांगड़ा को, संस्कृत सोची हमें पता है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है, रघुवंशम कालिदास ने कल्याण की राजतरंगिणी में, खालसा में अपना जन्म सखी अंगद देव ने लिखा है, बचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, गुरु शोभा सेनापति ने लिखा है, हेन सांग के ट्रेवल ग्लोब है, सी यू की, थॉमस कोरियाट 1615 में आया था, थेवेनॉट 1666 में आया था, फोस्टर 1783 में आया है, जेवी फ्रेजर ने लिखी है 1815 में, द हिमालय माउंटेन। 1815 में हिमाचल में क्या हो रहा है, गोरखों और अंग्रेजों की लड़ाई चली थी इस दौरान, गोरखों और अंग्रेजों ने, और इसके बाद सुगोली की संधि 1815 में ही हुई है। तो उसी समय हिमालय माउंटेन में कौन घूम रहा था, जेबी फ्रेजर। पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड, दो स्कॉटिश ऑफिसर्स की डायरी में शिमला का सबसे पुराना उल्लेख है। विलियम मूरक्राफ्ट की किताबें, ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान एंड दी पंजाब। देखो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे रीजन, इवन लाहौल स्पीति कुल्लू सब किस में आता था, पंजाब में आता था, तो इसलिए पंजाब, इसलिए ये देखो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट में भी जो किसको कहा गया, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट मतलब ये जो कांगड़ा कुल्लू चंबा रीजन, इनको पंजाब हिल स्टेट कहते थे, और शिमला वालों को शिमला हिल स्टेट। ठीक है, तो ये भी हिमाचल से ही जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। जे हचीसन एंड वोगल ने लिखी है। एपी हारकोट ने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल पे लिखी है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स ये लिखी है WG आर्चर ने। ठीक है जी, जय श्री राम।